मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर संकलित यह गुरुदेव श्री के व्याख्यान आदि का जो पुस्तक है, इसमें अपनी चर्चा 244 नंबर पेज में जो परिशिष्ट के रूप में यहाँ केवल ज्ञान का स्वीकार करने वाले जीव को अनंत भव की शंका नहीं रहती, ये विषय को गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से यहाँ अपन देखेंगे। जो प्रवचन गुरुदेव ने मान स्तंभ की प्रतिष्ठा महोत्सव के समय चैत्र शुक्ला दूज के दिन दोपहर के प्रवचन में लिया था, उसमें से ये बात है। लगभग 1954 की बात है ये। देखो, अहो केवल ज्ञान क्या है और उसकी महिमा की जगत को खबर नहीं है, और उस केवल ज्ञान की प्रतीति करने में कैसा अपूर्व पुरुषार्थ आ जाता है, उसकी भी अज्ञानी को खबर नहीं है। जिसके ज्ञान में केवल ज्ञान का स्वीकार है, उसे अनंत भव की शंका नहीं रहती या नहीं है, और जिसे अनंत भव की शंका है, उसके ज्ञान में केवल ज्ञान का स्वीकार नहीं हुआ। मूल बात यही इस प्रवचन में कहनी है कि केवल ज्ञान उसकी प्रतीति करने में अपूर्व पुरुषार्थ है, और जिसके ज्ञान में केवल ज्ञान का स्वीकार है, उसे अनंत भव की शंका नहीं, और जिसे अनंत भव की शंका है, उसे केवल ज्ञान का स्वीकार नहीं। सीधी बात है। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान का स्वीकार अपने केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा के स्वीकार बिना हो नहीं सकता। देखो, जिस प्रकार केवली भगवान को भव नहीं है, उसी प्रकार केवल ज्ञान का स्वीकार करने वाले को भव की शंका नहीं है। केवल ज्ञान की प्रतीति और भव की शंका, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ज्ञानी निशंकता पूर्वक कहते हैं कि जिसने भव रहित ऐसे केवल ज्ञान का निर्णय किया, उसके अनंत भव होते ही नहीं, और केवली भगवान ने उसके अनंत भव देखे ही नहीं। कहते हैं ना कि अब केवल ज्ञान में जितने भव देखे होंगे तो उतने होंगे, तो कहते हैं कि तुम्हें केवल ज्ञान का स्वीकार है क्या? यदि केवल ज्ञान का स्वीकार है तो उनके केवल ज्ञान में तुम्हारे अनंत भव दिखाई देते ही नहीं, क्योंकि शेष ही नहीं तो कैसे दिखेंगे। तो जिसको, यानी इस पैराग्राफ में मूल कहना है, जिसके ज्ञान में, जिसके निर्णय में, जिसकी प्रतीति में अपने स्वरूप की श्रद्धा सहित केवल ज्ञान का स्वीकार हुआ, क्योंकि केवल ज्ञान का स्वीकार अपने स्वरूप की श्रद्धा बिना होता नहीं। तो साथ ही है, जिसे केवल ज्ञान का स्वीकार है उसको भव की शंका नहीं, और जिसको भव की शंका है उसे केवल ज्ञान का स्वीकार नहीं। सीधी सीधी बात है। तो कहते हैं कि जिसने केवल ज्ञान का निर्णय किया, जो कहते हैं ना, अब जितने भव होंगे सो देखे होंगे उतने तो होंगे, तो तुमने ये बात किस आधार से कही? केवल ज्ञान के निर्णय पूर्वक कही, तो केवल ज्ञान की स्वीकारता यदि आपको है
तो अनंत भव हैं ही नहीं, वो उनके ज्ञान में झलकते ही नहीं। उनके ज्ञान में तो तुम्हारा केवल ज्ञान झलकता है। देखो फिर नीचे इसी बात को और दोबारा कहा, अपन आगे देखते हैं। देखो 245 पेज कि अहो केवल ज्ञान क्या है, उसकी महिमा की जगत को खबर नहीं है, और उस केवल ज्ञान की प्रतीति में कैसा अपूर्व पुरुषार्थ आ जाता है, उसकी भी अज्ञानी को खबर नहीं है। जैन संप्रदाय में जन्म लिया, इसलिए साधारणता तो केवली भगवान हैं ऐसा कहते हैं। अब हम जैन संप्रदाय में जन्म लिया है, हमारे संप्रदाय में सर्वज्ञ ही वो है ना, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। 1.25 महीने का बालक हुआ तो यहीं से उसे जैन बनाते ना। तो वो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, तो हमारे यहाँ तो अरिहंत भगवान सर्वज्ञ भगवान हैं, और वे उनको केवल ज्ञान वर्तता है, जिसमें वे 3 काल 3 लोक के सर्व पदार्थ, 3 लोक के सर्व पदार्थ की 3 काल की सभी पर्यायें युगपद प्रत्यक्ष उनके ज्ञान में जानने में आती हैं। इतना जान लिया, हो गए जैन। तो कहा इतना तो तुमने जाना, परंतु केवल ज्ञानी कैसे होते हैं वह जानकर निर्णय नहीं करते। हे भाई, केवल ज्ञानी हैं ऐसा तू कहता है, परंतु वे कहाँ हैं? सीमंदर भगवान महाविदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, इसलिए उनका केवल ज्ञान तो वहाँ रहा, परंतु तेरी प्रतीति में केवल ज्ञान आया है। प्रश्नवाचक, यानी तेरी प्रतीति में यदि केवल ज्ञान आया है, फिर कहा यदि तेरी प्रतीति में केवल ज्ञान आया हो तो तुझे अनंत भव की शंका हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रतीति में केवल ज्ञान आना यानी केवल ज्ञान का जो ज्ञान स्वरूप है, जिसके परिपूर्ण विकास का नाम केवल ज्ञान है, वो ज्ञान स्वभाव उसकी श्रद्धा के बिना केवल ज्ञान की श्रद्धा हो नहीं सकती, और जिसने अपने स्वरूप की श्रद्धा की उसे अनंत भव की शंका रह नहीं सकती। 3 बातें एक साथ आ गई ना, स्वरूप की, इसलिए तो अपूर्व पुरुषार्थ 3 बार बोला है गुरुदेव ने, अपूर्व पुरुषार्थ है ये। अपने स्वरूप की, या ऐसे कहो अपने सर्वज्ञत्व स्वभाव की श्रद्धा में ही भगवान सर्वज्ञ देव की सर्वज्ञता की श्रद्धा समाहित है। तो उनकी सर्वज्ञता जिसने निर्णय में ली, स्वीकार करी, प्रतीति की, उसके अनंत भव है ही नहीं, तो शंका का कोई प्रश्न रहता नहीं। तेरी प्रतीति में केवल ज्ञान आया है यदि, तो तुझे अनंत भव की शंका हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब यहाँ से कहते हैं ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही केवल ज्ञान का निर्णय होता है, राग के अवलंबन से उसका निर्णय नहीं होता। मूल बात है, मूल बात है एक पंक्ति में। भगवान के प्रति भक्ति के राग के आलम्बन अवलंबन से केवल ज्ञान का निर्णय नहीं होता है। केवल ज्ञान का निर्णय अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही होता है। ये सिद्धांत वाक्य है ना। हमें सर्वज्ञ भगवान की बहुत महिमा हो, बहुत बहुमान हो, यानी हमें सर्वज्ञ हमारे सिरमौर हों, लेकिन वो संप्रदाय में रहने से या शास्त्र द्वारा जान लेने से या अपने पूर्व की परंपरा में बताए जाने से हम यदि उस केवल ज्ञान की कितनी ही महिमा करें, उसमें राग का अवलंबन ही रहता है, तो केवल ज्ञान का स्वीकार नहीं होता है।
अपने ज्ञाता स्वभाव की जो त्रिकाल राग रहित अपना ज्ञान स्वभाव है, जिसमें राग का अंश नहीं, ऐसा अपना परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव, उसके आलम्बन से ही केवल ज्ञान का निर्णय होता है। अब इसे केवल ज्ञान का निर्णय कहो, पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय कहो, अपने ज्ञाता स्वभाव का निर्णय कहो, सब एक ही बात है। तो देखो, राग के अवलंबन से उसका निर्णय नहीं होता। फिर कहते हैं कोई शरीर में राग में केवल ज्ञान प्रकट होने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वज्र विषव नाराज संगनन है, उसमें केवल ज्ञान होने का सामर्थ्य नहीं है। और भगवान के प्रति का राग हो कि शुद्धात्मा के प्रति का राग हो, उस राग में भी केवल ज्ञान रूप परिणमने की सामर्थ्य नहीं है। तो केवल ज्ञान रूप परिणमने की सामर्थ्य किसकी? कि मेरे ज्ञान स्वभाव की। वे तीन चीज़ें हैं ना जो निमित्त रूप से कही जाएं, समझी जाएं या चर्चा में आती हैं। तो शरीर को भी रखा तो वज्र विषम नाराज संगनन हो तो केवल ज्ञान होता है, ये तो निमित्त का ज्ञान कराया। तो उसमें होता हो तो बता दो, उसमें नहीं होता, उससे नहीं होता। राग में ज्ञान का अंश ही नहीं, तो राग में या राग में से या राग से केवल ज्ञान नहीं होता। फिर केवल ज्ञान कहाँ से होता है? कि वह ज्ञान स्वभाव के आलम्बन से, उस आलम्बन की उग्रता में वर्तन करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। परंतु मेरे ज्ञान स्वभाव में ही केवल ज्ञान प्रकट होने का सामर्थ्य है। ऐसी जिसने प्रतीति की, उसे श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान हुआ है। अभी केवल ज्ञानी हो गया। श्रीमद ने कहा इच्छाए केवल ज्ञान, इच्छा का अर्थ है वहाँ श्रद्धा से केवल ज्ञान, श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान। और भव की शंका दूर हो गई। जब स्वयं को ज्ञान स्वभाव स्वरूप स्वीकार किया, तो कैसा ज्ञान स्वभाव स्वीकार किया? अभी मैं छद्मस्त हूँ ये स्वीकार किया कि मैं परिपूर्ण हूँ ये स्वीकार किया। तो परिपूर्णता स्वीकार करी तो अवस्था भले छद्मस्त रूप हो, लेकिन श्रद्धा अपेक्षाए, सामर्थ्य की, शक्ति की अपेक्षा से तो अपने को परिपूर्ण स्वीकार किया होने से वह वास्तव में केवल ज्ञान अभी हो गया। श्रद्धा अपेक्षा से, परिणति अपेक्षा नहीं, श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान हो गया। अब जब केवल ज्ञान हो गया तो भव की शंका रहने का कहाँ प्रश्न है? केवल ज्ञानी को कितने भव होते हैं? होते ही नहीं। तो भव रहित भगवान देखा, उसे भव की शंका क्या? केवली भगवान ने मेरे अनंत भव देखे होंगे, ऐसी शंका मिथ्या दृष्टि को ही होती है। अनंत वो सर्वज्ञ को तो ऐसे मानता है ना, सुना सुनी, तो सुना सुनी मानता है भैया केवल ज्ञानी भगवान के केवल ज्ञान में मेरे यदि अनंत भाव होंगे तो होंगे, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? तो फिर तुम नियम से मिथ्या दृष्टि हो, ये केवली ने कह दिया। बहुत चर्चा ली इसमें, सारे पड़खे खोल दिए ये भव की शंका वाले। देखो, मैं ऐसी शंका मिथ्या दृष्टि को ही होती है, सम्यक्त्वी को कदापि ऐसी शंका नहीं होती। मैं अनंत संसार में परिभ्रमण करूँगा, ऐसी जैसे शंका है उसे ज्ञायक भाव की यानी केवल ज्ञान की प्रतीति नहीं। ये देखो, ये नियम से बात है। जैसे अभी लगता हो कि मेरे तो अभी अनंत भाव बाकी हैं,
तो नियम से कहते हैं कि उसे ज्ञायक भाव की, और डैश लगा के लिखा ना, ज्ञायक भाव की श्रद्धा नहीं तो केवल ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं। जैसे ज्ञायक भाव की श्रद्धा उसे केवल ज्ञान की श्रद्धा। वह अनंत भव की शंका वाला जीव केवल ज्ञान को नहीं देखता किंतु कर्म को ही देखता है। वो कैसे देखता है कि केवल ज्ञानी परमात्मा ने तो मेरे अनंत भव देखे हैं, अब ये कर्म कटें तो केवल ज्ञान हो, तब इस भव से मुक्ति मिले, तो वो कर्म को ही देख रहा है। हाँ। जो भव रहित केवली भगवान को देखता है, क्योंकि केवली भगवान के तो भव शेष नहीं, अरिहंत अवस्था में हैं और उसी भव में सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे, नियम है ये तो उनके तो भव है नहीं। उसे तो जिसमें भव नहीं, ऐसा अपना ज्ञायक स्वभाव जिसको प्रतीति में आ गया है, उसे अब अनंत भव होते ही नहीं, और केवली भगवान ने उसके अनंत भव देखे ही नहीं, और उसे स्वयं को भी अनंत भव की शंका नहीं रहती। देखो स्पष्ट है ना, कितनी बात करी कि केवली भगवान के भव नहीं होते, ये तो पक्का है। और जिसने भव रहित अपना ज्ञायक स्वभाव प्रतीति में लिया, उसे ही केवल ज्ञान की श्रद्धा है, उसे ही अपने भव रहित भगवान की श्रद्धा है, अपने ज्ञायक भगवान की, तो उसके अब अनंत भव शेष ही नहीं है। जब शेष ही नहीं है तो उनने केवली भगवान के ज्ञान में भी वे ज्ञेय बने कैसे? है ही नहीं। हों तो ज्ञेय बनते ना, हैं ही नहीं। उनके ज्ञान में तो यदि तुमने ज्ञायक भाव की श्रद्धा की है, केवल ज्ञान को प्रतीति में लिया है, तो उस केवल ज्ञान में तुम्हारा केवल ज्ञान झलकता है, भव तो नहीं झलकते। एक दो भव हों उनकी गिनती नहीं। उसे भगवान ने उसके अनंत भव देखे ही नहीं, और उसे स्वयं को भी अनंत भव की शंका नहीं रहती। देखो अब थोड़ी बात को और कहते हैं। साधु नाम धारण करके भी यदि कोई ऐसा कहे कि अभी हमें भव्य अभव्य का निर्णय नहीं हो सकता और अनंत भव की शंका दूर नहीं होती, तो वह जीव तीव्र मिथ्या दृष्टि है। ये वाक्य किसी के प्रति द्वेष के लिए कहा गया कि नहीं, ये सिद्धांत रूप बात है, सिद्धांत रूप बात है कि भव्य अभव्य का निर्णय नहीं हो सकता हमको। क्यों नहीं हो सकता? कि भव्यता का आधारभूत जो अपना ज्ञायक स्वभाव और उस ज्ञायक स्वभाव की परिपूर्णता से परिणमित वे केवल ज्ञानी सिद्ध भगवंत, न तुम्हें उनकी श्रद्धा है न अपनी श्रद्धा है, तो इसे मिथ्या दृष्टि ही कहा गया है जिनागम में। जिसे अपनी श्रद्धा नहीं, उसे अरिहंत की श्रद्धा नहीं, सिद्ध की श्रद्धा नहीं, और ऐसे जीव का नाम मिथ्या दृष्टि है। तो वह तीव्र मिथ्या दृष्टि कहा। क्यों तीव्र मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? कि उसने केवली भगवान को नहीं माना। हाँ, केवली भगवान को क्यों नहीं माना? कि जिसने अपने ज्ञायक भगवान को नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं उसकी प्रतीति करी, वह केवली भगवान को जानता ही नहीं है, वो नहीं जानता। तो कहा शास्त्र से पढ़ के जाने, सुन के जाने, परंपरा में जाने, कुल में आकर जाना, जैन संप्रदाय में, तो कहा वो जानना है ही नहीं। क्योंकि तुम्हें अभी ये पता नहीं लगता कि किसके अवलंबन से वह केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। केवली को तो प्रकट हुआ है ना, तो किसके अवलंबन से हुआ है ये तुम्हें पता नहीं लगता। तो कहा कि ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से हुआ है, तो ज्ञान स्वभाव तो तुम भी विराजमान हो,
तो इस ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करे तो केवली की श्रद्धा हो। ये वाला लॉजिक है यहाँ पर। देखो, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि वाले को ही केवल ज्ञान का स्वीकार होता है, और कर्म के ऊपर जिसकी दृष्टि है उसे केवल ज्ञान का स्वीकार नहीं होता है। अभी तो हमारा संसार बाकी है, अभी तो कर्म है, इतने कोड़ा कोड़ी का बंद पड़ा हुआ है, यूँ पड़ा है, ऐसा पड़ा है। जिसको अभी यही हिसाब किताब में उलझा है उसे अपने ज्ञाता स्वभाव की महिमा नहीं, खबर नहीं, उसे ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि बिना केवल ज्ञान का स्वीकार होए तो होए कैसे? क्योंकि केवल ज्ञान का कंद ये जो अपना शुद्धात्म स्वरूप विद्यमान विराजमान हैं, और अब उनके ज्ञान स्वभाव के आलम्बन से उनको केवल ज्ञान हुआ है, मेरे ज्ञान स्वभाव के आलम्बन से मुझे केवल ज्ञान होगा। ये बात स्वीकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि ज्ञान स्वभाव तो है, बात तो ठीक है, निश्चय से तो मैं पूर्ण पवित्र ज्ञान स्वभावी हूँ, लेकिन अभी तो कर्म की स्थिति बहुत लंबी बंधी हुई है, तो वो कर्म कटें तो फिर मेरी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। तो भैया तुम कहाँ देख रहे हो? तुम जहाँ देख रहे हो उसके द्वारा उसमें उससे केवल ज्ञान होता नहीं। कि कहा है कि 4 घातीय कर्मों के अभाव से केवल ज्ञान होता है, कि ये बात निमित्त से कही कि जिन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव का उग्रता से आलम्बन लेकर के परिणमन किया, उनकी परिणति में ज्ञान की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था केवल ज्ञान प्रकट हुई, और निमित्त में 4 घातीय कर्म 6 को प्राप्त हुए। स्थिति तो ये है, पर ये तो निमित्ताधीन है ना इसकी बुद्धि, तो देखता वहाँ है। अब वो तो 70 कोड़ा कोड़ी की और फलाना कोड़ा कोड़ी का मिथ्या तो बंधा पड़ा है। कई तो ऐसे भी कहते हुए हमें मिले कि सम्यक्त कैसे होए, अभी तो दर्शन मोहिनी का उदय तीव्र चल रहा है, तो तुम्हारा उदय रुकने वाला नहीं है, क्योंकि तुम उधर देखते रहोगे और वो उदय चलता रहे। उसको कोसोगे तो उसका तो उदय ही चलेगा। अपने स्वभाव को देखोगे तो वो तो उपसमित अथवा 6 उपसम या 6 को प्राप्त होगा। तुम काहे को चिंता करते उसकी? अभी तो मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, अभी हमको सम्यक्त कैसे हो सकता है? तो तुम्हारा सम्यक्त कर्म के भरोसे है। थोड़ा सा अपने को गुरुदेव ने क्या दिया? गुरुदेव ने अपने को ये निमित्ताधीनता छुड़ाकर स्वाधीनता की दृष्टि और स्वाधीनता से शास्त्र समझने का अपने को एक नज़रिया दिया है, और उसी नज़रिए से वे समझाते हैं, उसी नज़रिए से अपन समझो। यदि गुरुदेव को पाकर के भी और गुरुदेव के प्रवचन और उनका जो कुछ भी साहित्य है उसको पढ़ते सुनते भी यदि हम अभी भी उस कर्म के तरफ देखते रह गए, उस निमित्ताधीनता से मुक्त न हो पाए, तो हमें गुरुदेव मिल के भी नहीं मिले। क्यों? गुरुदेव ने दिया क्या? कोई नया धर्म बनाया नहीं। वही भगवान वीर प्रभु के शासन में, उनकी परंपरा में जो शास्त्र और उसमें आई जो वस्तु व्यवस्था, फिर सीमंदर भगवान के निमित्त से कुंद आचार्य द्वारा जो कही गई, जो पहले तो ऐसा नहीं कि महावीर के शासन में नहीं थी, पर उसका विच्युति हो गई वस्तुवाद की, तो वो चीज़ दोबारा आ गई। सब कुछ यही था, लेकिन हमें क्या हुआ कि वो निमित्ताधीनता की इतनी पराधीन पने की बुद्धि दृष्टि हो गई कि हम कर्मों की तरफ ही देखते रहे। तो कई जगह आता है ना कि जो जैनेतर हैं वे भगवान को कर्ता मानते हैं, तुम कर्म को कर्ता मानते हो। तो वे कम से कम किसी चेतन को मानते हैं, तुम तो जड़ के ऊपर पड़े हुए। तो गुरुदेव ने क्या दिया? गुरुदेव ने सच्चाई की बात यह है
कि स्वाधीनता की ऐसा शंखनाद किया है कि जितना आगम में जितना वर्णन है उसको स्वाधीन दृष्टि से देखो, समझो, जानो और निर्णय करो। और ये अपन फिर भी गुरुदेव का सुनते पढ़ते और उनके मिल जाने पर भी, मिले ही है ना अपने को, तो मिलने पर भी यदि पराधीनता नहीं छूटती तो वे नहीं मिले, मिलके भी नहीं मिले। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए उनका वाला नजरिया अपने को अपनाना पड़ेगा समझने के लिए। देखो, कर्म के ऊपर जिसकी दृष्टि है उसे केवल ज्ञान का स्वीकार नहीं होता। इस प्रकार भूतार्थ स्वभाव के आश्रय बिना केवली भगवान की प्रतीति नहीं होती। भूतार्थ स्वभाव कहो, ज्ञायक भाव कहो, अपना ज्ञान स्वभाव कहो, अपनी सर्वज्ञत्व सामर्थ्य से भरपूर ज्ञान स्वभाव, उसकी आश्रय के बिना केवली भगवान जो अपने केवल ज्ञान रूप परिणमते हुए विराजमान हैं उनकी प्रतीति नहीं होती। जगत में केवल ज्ञानी भगवान हैं ऐसा स्वीकार करने वाले ने आत्मा में, देखो उनकी सामर्थ्य है ना, उनकी सामर्थ्य की प्रकटता है जगत में, तो उनकी सामर्थ्य केवल ज्ञान रूप भाव से प्रकट है। तो वो उनकी सामर्थ्य को देखकर जिसने आत्मा में केवल ज्ञान की सामर्थ्य का स्वीकार किया है कि केवल ज्ञान होने का सामर्थ्य अपने में है, खरेखर वह केवल ज्ञान को और केवल ज्ञानी को जानता है, नहीं तो जानता ही नहीं है। हाँ, प्रतीति होना चाहिए, तभी तो कढ़ाई में डाल के चालू हो जाता है। केवल ज्ञान होने का सामर्थ्य अपने में है। देखो, इस जिन शासन में जितनी बात चलती है वो यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है। एक दिन आया था ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाला 7वें अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही थी, तब जनाज्ञा शब्द आया था, तो उसका अर्थ इतना ही याद रखना, जनाज्ञा माने क्या कि तुम स्वरूप से वीतराग हो, परिपूर्ण हो, उस वीतराग स्वरूप के आलम्बन से परिणति में वीतरागता प्रकट करके उस वीतरागता की पूर्णता द्वारा पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त करो, ये जनाज्ञा है ना। कहना क्या करें, ये करो। करने का प्रश्न यदि है कि हमको अपना हित करना है, इस संसार से थक गए हैं, संसार के परिभ्रमण से छूटना है, हम दुख से परेशान हैं, सुखी होना है, तुम्हारे जितने प्रश्न हों एक डायरी भर के उन सब का एक ही जवाब है कि तुम वीतराग स्वरूप परिपूर्ण वस्तु तत्व हो, उसके आलम्बन से परिणति में वीतरागता प्रकट करो और उस वीतरागता की पूर्णता द्वारा पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति करो। बस ये जनाज्ञा है। क्या करो कि ये करो। देखो, अभी कहा था केवल ज्ञान होने का सामर्थ्य अपने में है, उस सामर्थ्य के सन्मुख होकर केवल ज्ञान का यथार्थ स्वीकार होता है, इसके अतिरिक्त केवल ज्ञान की प्रतीति नहीं होती। कोई और रीति केवल ज्ञान की प्रतीति की है ही नहीं। हाँ, क्यों कि जो केवल ज्ञान उनको प्रगटा है वो उनकी ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य का ही परिपूर्ण भाव है। ऐसा ज्ञान स्वभाव मेरे में भी होने से मैं भी केवल ज्ञान की सामर्थ्य स्वरूप हूँ, उस सामर्थ्य की सन्मुखता करे तो केवल ज्ञान का स्वीकार होगा। ये पूरे प्रवचन का एकदम जो समझो केंद्र बिंदु या थ्रस्ट पॉइंट यही है, यहाँ पर सारी बात है। कोई कुतर्की ऐसा कहे कि हम चाहे जितना पुरुषार्थ करें, परंतु यदि केवली भगवान ने अनंत भव देखे होंगे
तो उनमें से एक भी भव कम नहीं हो सकता। ऐसा कोई कुतर्क करे। हाँ, अब हम चाहे कितना ही कर लें, हम कुछ भी करें, यदि हमारा अनंत भव है बाकी और केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में यदि हमारे अनंत भव दिख रहे हैं तो हम कितने ही पुरुषार्थ करें, एक भव भी कम नहीं होता। ऐसा कुतर्क करे कोई तो कहते हैं ज्ञानी निशंकता पूर्वक उसका अस्वीकार करते हैं, उस कुतर्क का। ऐसे कुतर्क का ज्ञानी जन निशंकता पूर्वक उसको अस्वीकार करके कहते हैं कि अरे मूढ़, जिसने केवल ज्ञान का निर्णय किया है उसके अनंत भव होते ही नहीं, होते ही नहीं। जिसने भव रहित केवल ज्ञान का निर्णय किया उसके अनंत भव केवली भगवान ने देखे ही नहीं है। कितनी अंदर में ये बात उनके अंदर चलती होगी, क्योंकि वे खुद ही कहते हैं कि अंदर में जितना उठता है उतना शब्दों में आता नहीं। देखो नीचे 4 पंक्ति छोड़ दी मैंने, वो रिपीट थी। जिसने केवल ज्ञान का स्वीकार किया उसे आत्मा के परिपूर्ण ज्ञान सामर्थ्य की खबर है, इसलिए उसकी दृष्टि स्वभाव पर है। वह अपने को अल्पज्ञ या अशुद्धता जितना नहीं मानता। पर्याय में अल्पज्ञता है, पर्याय में अशुद्धता है, लेकिन मैं इतना ही हूँ ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उसकी दृष्टि परिपूर्ण ज्ञान सामर्थ्य स्वरूप स्वभाव पर है। परंतु पूर्ण ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होकर साधक भाव रूप परिणमित होता है। केवली भगवान द्रव्य से और पर्याय से पूर्ण ज्ञायक हैं और परमार्थ से मेरा स्वभाव भी वैसा ही ज्ञायक है। मुझ में भी केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, इस प्रकार अज्ञानी जीव प्रतीति नहीं करता। यही अज्ञान है, यही अज्ञान। तो क्या करता है, कहाँ फंसा रहता है अज्ञानी जीव? ऐसी अपनी केवल ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य की प्रतीति नहीं करता तो कहाँ फंसा रहता है कि वह तो मात्र व्यवहार और राग की प्रतीति करके अशुद्धता रूप से ही अपना अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि पर्याय में अल्पता है और अशुद्धता है। उस अल्पता अशुद्धता को देखता है और उतना ही अपना स्वरूप मानता है। जिसे अपने ज्ञायक भाव का भान नहीं है और अशुद्ध रूप से ही अपना अनुभवन करता है, वह जीव वास्तव में केवल ज्ञानी को नहीं देखता। ये तो 80 गाथा भी आचार्य भगवान ने स्पष्ट कही है, उन्होंने उधर से कही है और व्याप्ति इधर से आएगी। व्याप्ति तो अंदर से चलती है ना, कथन बाहर से चले। जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत्त पज्जते हैं, सो जानदि अपाणम, फिर उसके मोक्ष का लय को प्राप्त, क्षय को प्राप्त होता है। हाँ, तस्य यदि मोह लयम, शीघ्र उसका मोह क्षय। ये उधर से कहा, लेकिन खरेखर व्याप्ति वहाँ भी उसकी टीका में भी आई कि उनका लक्ष्य छोड़कर जो अपने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य को स्वीकार करता है, तो फिर वो अपन कई बार कह चुके कि जैसा केवल ज्ञान है वैसा मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप की दृष्टि होते ही उसका स्वर बदल जाता है कि जैसा मैं हूँ वैसा केवल ज्ञान, वैसे आप हो, सब बदल जाता है स्वर। देखो, वह जीव वास्तव में केवल ज्ञानी को नहीं देखता, परंतु कर्म और विकार को ही देखता है। ये बताता है कि उसे संसार की ही रुचि है।
ऐसे जीव को भव की शंका का वेदन दूर नहीं होता। वो कभी भी उस भव की शंका से निवृत्त नहीं हो सकता। भूतार्थ स्वभाव के अवलंबन बिना केवल ज्ञान की प्रतीति भी नहीं होती और भव की शंका भी दूर नहीं होती। भूतार्थ स्वभाव का अवलंबन लेकर जहाँ केवल ज्ञान का निर्णय किया, वहाँ भव की शंका का स्वप्न में भी वेदन नहीं होता। ये बात क्यों? क्योंकि स्वभाव में भव नहीं है। जहाँ अनंत भव की शंका है, वहाँ स्वभाव की ही शंका है, और जहाँ स्वभाव की निशंकता हुई, वहाँ भव की शंका रहती नहीं। केवल ज्ञान की प्रतीति और अनंत भव की शंका, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये वाला प्रवचन थोड़ा इसका अंश पंडित जी ने भी लिया था उस शिविर के टाइम पे, इसी प्रवचन में से जब आए थे ना देवेंद्र जी हम वार्षिक उत्सव में, तब वो क्रमबद्ध पर्याय का जो प्रकरण चलता था उसमें से कुछ अंश इसमें से लिया था। अपना आत्मा भव्य है या अभव्य, यह तो भगवान जाने, ऐसा जो कहते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। अभी भी कहा था, साधु होकर के भी। ये तो एक प्रकरण बना था ना, सबको पता है। एक माता जी कहती थी कि हम भव्य हैं कि अभव्य, ये तो भगवान जाने। तो गुरुदेव कहते थे अरे उन्होंने भगवान को माना ही नहीं। लो, हमारा आत्मा, अपना आत्मा भव्य है या अभव्य, ये तो भगवान जाने, ऐसा जो कहते हैं मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। उन्होंने भगवान को माना ही नहीं। भगवान भी ऐसा ही देखते हैं कि ये जीव मिथ्या दृष्टि है। मैं तो अल्पकाल में मुक्ति प्राप्त करने वाला भव्य ही हूँ, अभव्य नहीं। इतनी निशंकता भी जिसे अभी नहीं हुई है, और अनंत काल में कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा अभव्य होने का जिसे संदेह वर्तता है, वह जीव भव रहित केवली भगवान की प्रतीति का पुरुषार्थ कहाँ से लाएगा? इतनी निशंकता नहीं। अरे अब भव्य है कि भव्य और अभव्य की सीधी व्याख्या है कि जो अभव्य है उसे बहुत काल तक सम्यक दर्शन होना ही नहीं है। तो जो ऐसी मानकर बैठा हुआ है, ऐसा जिसको संदेह वर्तता है, वो केवली भगवान की प्रतीति यानी इस भूतार्थ स्वभाव की प्रतीति का पुरुषार्थ कहाँ से लाएगा? तभी तो कहते हैं प्रभु नो मार्ग से शूरा नो कायर नो नहीं काम रे। शौर्य का काम है, उसमें तो धर्म प्राप्त करने की पात्रता भी नहीं है। बहुत पूछते हैं ना पात्रता क्या होती है, ये है पात्रता। भव रहित ऐसे केवली भगवान की वाणी कैसी होती है, उसका भी वह निर्णय नहीं कर सकेगा। अरे भगवान की वाणी का निर्णय नहीं कर सकता, भगवान के केवल ज्ञान का निर्णय नहीं कर सकता। उनके केवल ज्ञान उनकी जिस सामर्थ्य से प्रगटा है, उस ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं कर सकता। वैसा ही ज्ञान स्वभाव मेरा है, ऐसा निर्णय नहीं कर सकता। और जब ऐसा ही निर्णय नहीं कर सकता तो अपनी प्रतीति नहीं कर सकता, तो उनकी प्रतीति भी नहीं कर सकता। जोरदारी की बात है। जो अभी 2-3 बार आ गया इसमें, इसी प्रवचन में प्रकरण, जो अभी कर्म को देख रहे हैं अथवा राग के हिसाब किताब में लगे हुए हैं, ऐसे वाला राग, तीव्र राग होगा तो धर्म कहाँ से होगा, मंद राग होगा तो धर्म होगा, ये सब गफलत में है, गफलत में। क्यों?
क्योंकि ना तो किसी कर्म के भरोसे मेरा केवल ज्ञान है, न किसी राग के भरोसे मेरा केवल ज्ञान है, न किसी संयोग के भरोसे मेरा केवल ज्ञान। मेरा केवल ज्ञान मेरी ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य का परिणमन मेरे ज्ञान स्वभाव में से उदित होता है। इसलिए ऐसे सामर्थ्य स्वरूप ज्ञान स्वभाव की महिमा करें तो उसे नियम से केवल ज्ञान होकर के पूर्णता की प्राप्ति होगी। जो राग के हिसाब किताब लगाया करते हैं, जो कर्म के हिसाब किताब किया करते हैं, जो निमित्तों और संयोगों के हिसाब किताब करते हैं, उनको अभी यही विश्वास नहीं है कि केवल ज्ञान की सामर्थ्य का पुंज में विद्यमान हूँ, इसका उन्हें भरोसा ही नहीं। वे तो राग निमित्त और कर्मों के हिसाब किताब में व्यस्त हैं। तो कहा उसे पात्रता भी नहीं है। देखो यहाँ ही कहा है, मैंने नहीं कहा है, लिखा कि नहीं लिखा, पात्रता ही नहीं है। मुमुक्षु वो हुआ जिसे शुद्धात्मा की रुचि है। अपन ने सुबह ही बात करी थी आज, शुद्धात्मा का अभिलाषी है वो मुमुक्षु है। और दरअसल में तो जो शुद्धात्मा का श्रद्धावान है, खरेखर तो मुमुक्षु नाम उसको मिला। लेकिन जो शुद्धात्मा का तीव्र अभिलाषी हुआ है उसे हम उपचार से इसलिए मुमुक्षु कहते हैं, अथवा कहो तो भावी नैगम्य से मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु माने तो ज्ञानी। हाँ, पर मुमुक्षु शब्द यानी कि मोक्ष का अभिलाषी। मोक्ष का अभिलाषी कौन? कि जो मोक्ष स्वरूप शुद्धात्मा का अभिलाषी। और शुद्धात्मा का जो तीव्र अभिलाषी है उसे मुमुक्षु भावी नैगम्य से इसलिए कहते हैं कि अपने स्वरूप का तीव्र अभिलाषी नियम से अपने स्वरूप की प्रतीति को प्राप्त होता है, इसलिए कहते हैं। हाँ, पद्मनंदी पंचविंशति में कहा है ऐसा। रुचे आ भी जाएगा तो रुचेगा नहीं, रुचि और जचेगा नहीं। अरे हमें बात रुचती है, जचती है, समझ में आती है। कदाचित क्षयोपशम का अभी उघाड़ थोड़ा 19-20 हो तो देर में समझ में आती हो, लेकिन जचती है, यही भव्यता की निशानी है। और जो भव्य है उसे फिर अपनी सामर्थ्य के प्रति शंका करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह फिर उसकी शंका करता ही नहीं, निशंक होता है। नीचे और स्पष्ट करते हैं, देखो, कोई जीव ऐसा माने कि राग से धर्म होगा अथवा देह की क्रिया से धर्म होना माने और कहे कि मैं केवली भगवान का भक्त हूँ, तो वास्तव में वह जीव केवली भगवान का भक्त नहीं है। 1954 में ये प्रवचन गुरुदेव ने मान स्तंभ की प्रतिष्ठा का अवसर था, पंचकल्याणक हुए थे, उसमें ये बात कही थी। उसमें दोपहर के प्रवचन में मूल बात है। हाँ, अब वो यूँ कहे कि हम मंद राग में प्रवर्तित हैं, मंद राग की वृत्ति में वर्तते हैं, हम धर्मात्मा हैं, अथवा इससे ही धर्म होगा, या देह की शुद्धता, देह की क्रिया की शुद्धता से धर्म होगा। तो वे कह रहे हैं कि वो ऐसा मानता हुआ अपने को केवली भगवान का भक्त मानता है, तो कहते हैं कि ये उसको भ्रमणा है। वास्तव में वह जीव केवली भगवान का भक्त नहीं है, भक्त नहीं है। वो राग से धर्म मानता मनवाता है, देह की क्रिया से धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा जो मानता है, मनवाता है,
वह केवली भगवान का भक्त नहीं है। क्यों ऐसा कहते हो आप? क्योंकि वह केवली भगवान को मानता ही नहीं है। केवली भगवान को कौन माने? कि जो केवली भगवान के प्रकट केवल ज्ञान की ज्ञान सामर्थ्य को स्वीकार करे, उस ज्ञान सामर्थ्य से केवल ज्ञान होता है, वो वास्तव में केवल ज्ञान को माने। खरी बात है, सीधी बात है, लाग लपेट नहीं है। देखो, वह तो व्यवहार मूढ़ है। हाँ, वह अज्ञानी जीव मात्र विकार का और व्यवहार का ही अस्तित्व स्वीकार करता है। वो अपने इस चैतन्य परमात्मा हाजरा हुजूर जो जागतो जीव वो छे, जो हाजरा हुजूर विद्यमान परिपूर्ण सामर्थ्य का पुंज विद्यमान है, उसे छोड़ करके पर्याय में जो राग की दशा में मंदता हो रही है, वो विकारी भाव को और उसे व्यवहार मानता है और उसका ही अस्तित्व स्वीकार करता है, वो अपने अस्तित्व का नकार करता है। बता दो सिद्ध भगवान में कितना राग शेष है? यदि सिद्ध भगवान में राग शेष नहीं तो वे फिर या तो जीव नहीं या कि फिर जीव में राग नहीं। यदि सिद्ध भगवान के राग नहीं हैं, केवली परमात्मा को राग नहीं है, तो या तो वे जीव नहीं या इस जीव में राग नहीं। दो में से एक बात करो, फाइनल। दो कैसे कर सकते? तो साहब परिणति में तो है, तो परिणति में है तो परिणति मात्र हो तुम, कि वो परिणति से भिन्न एक रूप जो त्रिकाल अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप रहा हुआ वस्तु तत्व है, वो हो तुम। यदि तुम पर्याय रूप हो तो फिर वे कहां से भगवान हो गए? और वे जिसके आलम्बन से भगवान हुए, वो पर्याय मात्र से रहित एक रूप ध्रुव सामान्य है। दो में से एक ये नक्की करो। अपन क्या चक्कर में उलझ जाते हैं कि ये भी ठीक है, यदि ये नहीं करेंगे, मान लो जो कुछ भी कषाय की मंदता आदि के भावों में यदि हम बुद्धि पूर्वक प्रवर्तन नहीं करेंगे तो हम अशुभ में चले जाएंगे। अरे तुम में इतना शौर्य नहीं है कि तुम शुद्ध में चले जाओ? हाँ, सोचते ही क्यों? तुम्हारी सोच बताती है कि ये जो शुद्धता का पुंज जो यहाँ विद्यमान है, तुम्हें इस पर भरोसा नहीं है। यदि इसका भरोसा है तो फिर शुभ छूट जाएगा तो क्या होगा? अरे शुद्ध में आएंगे। ये क्यों नहीं बैठती बात? इसलिए नहीं बैठती कि तुम्हें इसका नकार पड़ा हुआ है, नकार चल रहा है इसका। नहीं, सब साफ गुरुदेव ने कर दिया यहाँ। परंतु परमार्थ रूप से ज्ञायक भाव के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, माने नकार करता है। इसलिए वह व्यवहार से ही विमोहित चित्त वाला मिथ्या दृष्टि है। विमोहित, मोही है। मोह की परिभाषा मालूम? मोह माने स्वरूप में भ्रांति रूप वर्तता हुआ पर में ही सावधान रहना, इसका नाम मोह है। विमोहित चित्त वाला मिथ्या दृष्टि है। अब देखो क्या कहते हैं, भूतार्थ स्वभाव के सन्मुख होकर आत्मा का शुद्ध रूप से अनुभव करता है, वही सम्यक दृष्टि है। जिसने अपने भूतार्थ स्वभाव का अवलंबन लेकर ज्ञान स्वभाव का निर्णय किया, उसी ने वास्तव में केवली भगवान को माना है और वही भगवान का सच्चा भक्त है। वह ही भक्त है। भगवान के ऐसे भक्त को भव की शंका नहीं रहती। अल्पकाल में भव का नाश करके वह स्वयं भी
भगवान हो जाता है। ये 1 अप्रैल 1954 के अंक में आत्मधर्म में छपा था। ये मार्च में हुआ था। ये अपन ने देखी थी तारीख, चैत की तारीख थी। हाँ, चैत शुक्ला 2 जी। पूरा नहीं है, उसका अंश। हाँ, उसमें से वो वाला अंश लिया गया है जो उसका था, केवल ज्ञान का जिसको स्वीकार है उसको भव की शंका नहीं होती। समय तो हो चुका, तो मैं ये देख रहा था कि अपन कहाँ पहुँच चुके हैं। अब क्रमबद्ध और पर्याय और पुरुषार्थ, इसमें नियम सार शास्त्र के प्रवचनों में ये थोड़ी चर्चा ली थी, उसकी चर्चा यहाँ पर अब आगे आएगी। अपन आगे की स्वाध्याय में